दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे सीलबंद लिफाफे के बारे में। सीलबंद लिफाफा आखिर होता क्या है और सीलबंद लिफाफे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हिदायत दे डाली कि इस प्रकार का सीलबंद लिफाफा ऐसा नहीं चलेगा। क्या है सीलबंद लिफाफा? दोस्तों, सरकार के मुख्य वकील यानी अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे को लेकर पहुंचे। ये सीलबंद लिफाफा जो था वन रैंक वन पेंशन के हिसाब से सरकार के सामने ये रखा गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की बात करें चंद्रचूड़ जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि इस प्रकार का सीलबंद लिफाफा नहीं चलेगा, क्योंकि यदि ऐसा हम स्वीकार कर लेंगे तो लोगों का विश्वास कोर्ट कचहरी की बात करें इस पर होना बंद हो जाएगा। और जब लोग ही विश्वास नहीं करेंगे कोर्ट कचहरी पर, वो तो जाएंगे कहाँ? तो उन्होंने ये कहा कि इस सीलबंद लिफाफे में आखिर आपने लिखा क्या है वो सुनाइए या वापस ले जाइए। तो इसमें ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कि सीलबंद लिफाफे को यदि आपको लाना ही था तो आपको एक विपक्ष के लिए कॉपी इसकी देनी थी, तब स्वीकार किया जाता। और दूसरी बात यह है कि यदि सीलबंद लिफाफा हम स्वीकार करेंगे तो लोगों का विश्वास हम पर होना बंद हो जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट पर या कोर्ट कचहरी पर विश्वास होना बंद हो जाएगा। इस प्रकार के सीलबंद लिफाफे की देने की जरूरत ही क्या है? इसको हम स्पष्ट तौर पर कहना चाहें तो इसको हम इस चलन को बंद करना चाहते हैं। चंद्रचूड़ जी के ये शब्द हैं। अटॉर्नी जनरल की बात करें तो उन्होंने कहा कि कृपया आप इसको इस मजबूरी को समझिए। तो उन्होंने कहा सॉरी, इस प्रकार का ये चलन बंद होना चाहिए, इस प्रकार से आपको नहीं लाने चाहिए, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। आप इसको पढ़कर सुनाइए, इसके अंदर लिखा क्या गया है। यदि हम स्वीकार कर लेते तो हमारे ऊपर विश्वास होना बंद हो जाएगा लोगों का। और इसी प्रकार का सीलबंद लिफाफा फरवरी में भी लाया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि हम सीलबंद लिफाफे को स्वीकार करेंगे तो लोगों को लगेगा कि यह जो कमेटी है वो सरकार ने बनाई है और हम कमेटी अपनी ओर से बनाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिससे लोगों का विश्वास हम पर बना रहे। चाहे वो इन्वेस्टर मामला हो, अडानी के मामले में सीलबंद लिफाफे को लेकर गई थी सरकार फरवरी में, इसमें भी बोला गया था सीलबंद लिफाफे को कि इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। अभी वन रैंक वन पेंशन की बात करें तो इसमें भी सीलबंद लिफाफे को लेकर सरकार पहुंची है, जो सरकार के वकील के तौर पर, अटॉर्नी जनरल के तौर पर पहुंचे। उनसे स्पष्ट तौर पर कहा गया कि अब इसको पढ़कर सुनाइए, सीलबंद लिफाफे को पढ़कर सुनाइए, आखिर दिया क्या गया है। जब उनको अंततः इसको पढ़कर सुनाना पड़ा और इसमें सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर सरकार को हिदायत दे डाली और सरकार को आदेश दे डाला कि जो फैमिली पेंशन है और वीरता पुरस्कार वाले पेंशन धारक हैं उनको 30 अप्रैल 2023 तक उनकी पेंशन अदा हो जानी चाहिए। इसके बाद जो बचे हुए पेंशन धारक हैं उनको 3 किस्तों में, और 70 से अधिक उम्र वाले जो पेंशन धारक हैं उनको 30 जून तक पेंशन उनकी मिल जानी चाहिए। जो 3 किस्तों में पेंशन देने की बात कही गई है, बाकी बचे हुए पेंशन धारक हैं उनके लिए जो बताया गया है कि 30 अगस्त तक और इसके बाद 30 नवंबर तक और 28 फरवरी 2024 तक सभी को पेंशन मिल जानी चाहिए। इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार के लिए यानी केंद्र सरकार को दिया गया है। सीलबंद लिफाफे में इस प्रकार का चलन सुप्रीम कोर्ट बंद करना चाहता है। यहाँ पर बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो सीजेआई चंद्रचूड़ जी ने ये कहा है कि इस प्रकार के मामले अब नहीं चलेंगे। इससे पहले भी सीलबंद लिफाफे दिए गए हैं, लेकिन चंद्रचूड़ जी का ये कहना है कि सीलबंद लिफाफे को तभी लाया जाए जब किसी सोर्स की बात करें, किसी स्रोत की बात करें, उनका जान का मामला हो यानी उनके जीवन का मामला हो या कोई ऐसी विशेष परिस्थिति हो जिसके लिए सीलबंद लिफाफे को लाया जाए। अभी हर एक बात पर सीलबंद लिफाफे को लाना सरकार की एक सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जो इसका धब्बा है वो कोर्ट पर लगना शुरू हो जाएगा और लोगों का विश्वास है
जो कोर्ट कचहरी पर होना बंद हो जाएगा। इसलिए सीलबंद लिफाफे की जो जानकारी है स्पष्ट तौर पर इसकी पारदर्शिता होना चाहिए, लोगों तक इसकी जानकारी होना चाहिए, विपक्ष तक इसकी जानकारी होना चाहिए। तो स्पष्ट तौर पर सीजेआई चंद्रचूड़ जी ने ये कह डाला कि इस प्रकार का जो अनर्गल काम है उसको बंद होना चाहिए, सीलबंद लिफाफे को बंद होना चाहिए। इससे पहले जो कुछ हुआ तो हुआ, लेकिन इस चलन को हम बंद करना चाहते हैं। दोस्तों, तो ये था सीलबंद लिफाफे का मामला। क्या था इसमें पूरा जाना हमने। पेंशन धारकों के लिए 28 फरवरी 2024 तक सभी पेंशन धारकों को उनकी पेंशन मिल जानी चाहिए। जो फैमिली पेंशन है, जो वीरता पुरस्कार वाली पेंशन है, इनको 30 अप्रैल 2023 बोला गया है। 70 से अधिक उम्र वाले पेंशन धारकों को 30 जून 2023 तक बोला गया है। इसके बाद जो पेंशन धारक बचते हैं उनको 3 किस्तों में 3 अलग अलग जो दिनांक दिए गए हैं, जो डेट दिए गए हैं, जो दिया गया है कि 30 अगस्त, 30 नवंबर 2023, इसके बाद 28 फरवरी 2024 तक इनके लिए एक डेट दी गई है कि यहाँ तक, इस डेट तक उनको पेंशन मिल जानी चाहिए। सरकार के लिए ये आदेश दे डाला है सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों, तो हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।